डॉली की मम्मी, वो मम्मी ने दूध मंगाया था। हाय डॉली। हाँ, लाती हूँ। मम्मी, ये पूर्णिमा यहाँ क्या कर रही है? मिसेस श्रीवास्तव को कोई काम थोड़ी ना है, अपनी बेटी को भेज के कुछ ना कुछ मंगाती ही रहती है। पापा, वो थॉमस सर फीस का बोल रहे थे। कल देता हूँ। अरे दीदी, एआई से भरवा लो। तुम यारी पबजी खेलो, तुम जानती भी हो ये क्या होता है। अरे चाया, छोटी बहन को परेशान मत करो। जी पापा। अरे एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, इतना ही जानती हो तुम? तो 2047 के विकसित भारत के भविष्य के बारे में बताओ। मुझे पता है। तुम क्या जानना चाहती हो? ये जानना चाहती है कि इसको 2047 तक पढ़ाई करने की जरूरत है कि नहीं। पढ़ाई तो तुम्हें करनी होगी। 2047 का ड्रीम तभी पॉसिबल है जब हम बच्चे पढ़ाई करेंगे और मेहनत करेंगे और अपना ईमानदारी से डेडिकेशन देंगे। अच्छा, 2047 में क्या नया होगा? 2047 में इंडिया सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक होगा। न्यू टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट होगी। हाँ, ये सब तुम्हें एआई रोबो ने बताया होगा। अरे, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ कि दिन भर फ्री रहूं। मैं जरूरी काम भी करती हूँ, मैं पढ़ाई भी करती हूँ, और हाँ, ये तुम्हारे लिए नया शब्द होगा। अरे तुम यार, श्रीवास्तव की लड़कियों को परेशान न करो, कितनी अच्छी हैं यार। हाँ, समझ सकत है, उन्हीं के घर जाके रहने लगो। हाँ तो चले गए हैं। का करे ये आदमी को, वह कौन सी मनूस घड़ी होती जब हमारे बाप ने एक संगे में गले बांधा हो। अरे अरे अरे, कौन सेठ हो गए थे ब्याह नहीं, वह बैलगाड़ी से बारात आई थी, मोने को लज्जे रे हमाओ। बस 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 बस, हम बच्चे हैं कि आप दोनों बच्चे हैं? इको समझा, इको। ये लो बेटा, कुछ और जरूरत हो तो आ जाना। जी आंटी। बेटा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि 2047 में हमारा भारत इतनी तरक्की कर पाएगा? हाँ मम्मी, फ्यूचर में हर किसी के पास जॉब होगी और हर घर में डिजिटल सेवाएं होंगी और हर गांव में फास्ट इंटरनेट पहुंचेगा, और सबसे बड़ी बात, हमारा कब्जा अंतरिक्ष पर होगा। अच्छा दीदी, तब मैं क्या एआई रोबो से अपनी स्कूल काम करवा सकती हूँ? पढ़ाई तो तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, एजुकेशन में एआई का बहुत बड़ा योगदान होगा, वो भी स्मार्ट तरीके के साथ। अरे छाया, तुम स्कूल को लेट नहीं हो रही? अरे पापा, आप भूल गए, आज संडे है। डॉली की मम्मी, वो मैं भूल गई थी कि वो मम्मी ने चाय की पत्ती और मंगाई थी। ठीक है बेटा, लाती हूँ। मिसेस श्रीवास्तव के घर तो आधा सा राशन अपने घर से ही जाता है। चलो मैं भी साथ में चलती हूँ। मम्मी कैसी है? पूरी फैमिली पागल है। अरे चाय की पत्ती। अरे छाया, तुम ग्रीन एनर्जी के बारे में बता रही थी ना? हाँ मम्मी, 2047 तक हमारा भारत सिर्फ ना डिजिटल सेवाओं में आगे होगा, बल्कि ग्रीन एनर्जी में सबसे आगे होगा। हमारा लक्ष्य है कि 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस की जाए और हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल कर सके।
अच्छा, तो हमारा इससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। हाँ, इससे आर्थिक और पर्यावरणीय विकास एक साथ होगा। चलो चलते हैं। दाबू तो सबरे पोचेंगे पे उतरो। अरे गेम बंद करो। चलो ठीक है, हम लेफ्ट और बाद भी खेलें। जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल लो बेटा चाय। थैंक यू आंटी, पर क्या मैं थोड़ी देर डोरेमोन देख सकती हूँ? नहीं बेटा, सॉरी, क्योंकि जरूरी बात चल रही है। बंद करो टीवी डॉली। ठीक है बेटा। ठीक है आंटी। ठीक है बेटा। ठीक है आंटी। अरे ठीक है बेटा। ठीक है आंटी, थैंक यू। अच्छा छाया, जो तुमने बताया ये तो सब सरकार करेगी ना? नहीं पापा, सरकार नीतियां तो बना रही है, लेकिन इसमें देश के हर नागरिक को अपना योगदान देना होगा। यह सिर्फ सरकार का काम नहीं है, बल्कि हम सभी का काम है। देखा, अपनी छाया कितनी समझदार है। और ये एक छाया की बहन डॉली पढ़ाई में एकदम बेकार। तो कैसे हम लोग। क्या यार डॉली, वो छाया तो भविष्य के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी दे रही है और तुमसे कहा कि टीवी बंद करो, तो तुम टीवी बंद करके यूट्यूब देखने लगी। अरे मम्मी, वो कैरी मिनाटी ने मिस्टर बीस्ट के साथ मिलकर इंडियन क्रिएटर्स का सबसे बड़ा कॉलेब वीडियो बनाया है, वही देख रही हूँ। अब वो कहा है मम्मी, बिन्ना को पढ़ाई तो करने है नहीं है और कोनो का जो सुना रहा है तो सुनने भी नहीं है। कहा हुई है बिन्ना को भविष्य? अरे छाया, एक के पहले क्या आता है? शून्य। बस वही है तुम्हारी बहन का भविष्य। वाकई में यार, पागलों को भर रहे हो। आंटी। क्यों बेटा, कुछ और भूल गई क्या? अरे आंटी, आपको कैसे पता चला कि मम्मी ने चीनी भी मंगाई है? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। रुको लाती हूँ। रुको माँ, मैं लेके आती हूँ। अच्छा, अरे मम्मी मम्मी। अरे यार, वो छाया की मम्मी के बारे में। अरे छाया, अच्छा लग रहा है, और बताओ। देखिए पापा, 2047 तक अमेरिका की तरह विकसित बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें 8% या उससे तेज गति से विकास करना होगा। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े देखें तो 1920 में भारत की विकास दर 3.87% थी, जो कि 2021 में घटकर -6.6% हो गई। इस कारण कोरोना के काल देश की अर्थव्यवस्थाएं घाटे में रही। लेकिन अगर हम देखें तो 22 और 23 में यह बढ़कर 8.60% हो गई, जो कि दुनिया में सबसे तेज थी। हालांकि अभी हम टारगेट से बहुत पीछे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत का जीडीपी ग्रोथ अमेरिका और चीन से कम है, लेकिन अमेरिका और चीन का जीडीपी ग्रोथ और साइज बहुत बड़ा है। अगर हम विकास करना चाहें तो इसके लिए हमें 8% या उससे तेज गति से विकास करना होगा। हालांकि अभी हम देखें तो अमेरिका की जीडीपी 25.46 ट्रिलियन US$ है, और जबकि चीन की जीडीपी 18.1 ट्रिलियन US$ है, और भारत की जीडीपी 3.39 ट्रिलियन US$ है, जो कि अभी हमसे अमेरिका की जीडीपी 7.51 गुना बड़ी है, और चीन की जीडीपी 5.33 गुना बड़ी है। तो ऐसे में आंटी, का है शक्कर तो दे दी। डॉली, चक्कर दे को। शाम को लकड़ी खिल गई है। हाँ तो ऐसे में भारत अमेरिका और चीन को टक्कर कैसे देगा और इन देशों की तरह अमीर कैसे बनेगा? इसे हम दुनिया भर की एक रिसर्च द्वारा समझेंगे। अभी भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। SBI अखबार के मुताबिक 2027 तक हम जापान को पीछे छोड़ सकते हैं और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं।
इन्वेस्टमेंट गोल्डमैन बैंक सैश ने कहा है कि अगर हम 2075 तक अमेरिका को पीछे छोड़ दें तो हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। 2075 तक भारत की इकोनॉमी जीडीपी 52.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक होने का अनुमान है। अगर हम इस गति से आगे बढ़े तो हम अमेरिका को पीछे छोड़ सकते हैं। 2075 तक हमें इसका इंतजार करना होगा। हालांकि अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए हमें 2047 तक का भी इंतजार करना होगा। तो एक बात तो क्लियर है कि भारत अमेरिका और चीन की टक्कर का देश बन के रहेगा। तो इसके लिए सरकार का क्या प्लान है? तो इसके लिए सरकार के टाइम के हिसाब से प्लान बनाए गए हैं और सबसे मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। 2019 में गति शक्ति योजना चलाई गई थी। इसके लिए 110 लाख करोड़ के रुपए के निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के प्लान बनाए गए हैं। रेलवे, सड़क, एयरपोर्ट, पोर्ट ऐसे सेक्टर हैं जहां सरकार सबसे ज्यादा निवेश कर रही है। अरे वाह, अपनी छाया इतनी समझदार है, मुझे तो पता ही नहीं था। और क्या डॉली, सीखो तुम कुछ छाया से। हाँ, दीदी ने बहुत अच्छी बात समझाई है। आंटी जी, थोड़ा सा अदरक और दे दो। बेटा, मिसेस श्रीवास्तव को बोलना कि जब सब कुछ यहीं से चाहिए था तो यहीं से चाय बनाकर ले जाती।